हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 करने से पहले मैं थोड़ी बहुत जो है डिटेलिंग जो है बेसिक जो है इस चैप्टर का वो बताना चाहूँगी ताकि चीज़ें क्लियर हों। अरे यार, ये टैप नहीं होता, एक तो मेरे को भी चीज़ें तो नहीं आई हैं सही से। ठीक है, फर्स्ट की डिग्री ऑफ पावर क्या होता है, शायद मेरे अकॉर्डिंग आपने नाइन्थ क्लास में भी किया होगा, बट स्टिल मैं बता दूँ कि डिग्री जो है हाईएस्ट पावर जो भी पॉलिनोमियल में होगी वो होती है। अगर डिग्री की बात करूँ वो क्या होती है, तो हाईएस्ट जो भी पावर होगी, हाईएस्ट पावर वही हमारी डिग्री होगी। तो जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल को लूँ 4x + 2, तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। 2y की पावर 2 - 3y + 4, इसमें जो है हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यानी कि डिग्री 2। इसमें पावर हमें 3 दिखाई दे रही है, यानी कि डिग्री 3। इसमें हमने यहाँ देखा, अगर मैं शुरू में देखूँ तो यहाँ तो 3 है, लेकिन बीच में जाके देख रही हूँ इसकी पावर 6 है। तो जो भी हाईएस्ट है 6 हाईएस्ट है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 6 होगी। समझ आया? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो है हमारी डिग्री 1 होती है, हमेशा 1 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 3x में बोल सकती हूँ, 4x + 5 बोल सकती हूँ। ज़रूर नहीं x के टर्म में यूज़ है, a b किसी के भी टर्म में हो सकता है। 5a + 4 बोल सकती हूँ, कोई भी टर्म। अगर अकेला y है तो भी ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा पावर क्या होती है 2 होती है। 3x² अगर ये है, अगर सिर्फ y स्क्वायर है तो भी हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर मैं बोलूँ x² - 7 तो भी हमारा ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर मैं x² - 7x बोलूँ तो भी क्वाड्रेटिक, यानी कि पावर हमेशा 2 होनी चाहिए तो हमारा क्वाड्रेटिक है। यानी कि क्यूबिक क्या आएगा, क्यूबिक यानी कि 3 होगी इसकी पावर। अकेला है ये भी हमारा क्यूबिक है, y³ + 3y, ये भी हमारा क्यूबिक में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ y³ + 7y³ मान लेती हूँ, +3y + 3 अगर मैं बोलूँ तो भी हमारा क्यूबिक कहलाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या हमें देखने मिल रही है 3 है। तो इस तरीके से होता है लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कितने ज़ीरोज़ हैं, ये हमारी इक्वेशन, जो लाइन कही है ना इक्वेशन से बनी है। ये लाइन अगर इक्वेशन से बनी है तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, जितने भी x के पास पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे। जितने भी x के पास पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो सेम तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ओके, हाँ, इसमें कितने, ये पेन जो है चल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों मूव नहीं कर रहा था, आई डोंट नो। तो अब चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को चीज़ें समझ आ गई। ये देखो, ये जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ज़ीरोज़ कितने हैं इसमें, 2। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2। तो सेम तरीके से हम, और याद रखना x एक्सिस पे जो मीट कर रहा है, x एक्सिस पे मीट करना चाहिए। x एक्सिस पे एक बार मीट किया, x एक्सिस पे एक बार मीट किया, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1। इस पे तो x एक्सिस पे मीट ही नहीं किया, इस पे x एक्सिस पे मीट ही नहीं किया, जिस पे x एक्सिस पे मीट नहीं करेंगे उस पे ज़ीरोज़ कितने होंगे, एक भी ज़ीरोज़ नहीं बनेगा उस पर। इसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था, एक ज़ीरोज़ यहाँ पे कट रहा है, एक और यहाँ पे, और एक ही। x एक्सिस 3 बार कट किया, यानी कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ हमें देखने मिलेंगे जब हम इसको फाइंड करेंगे। ये एक इक्वेशन है जिसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ हमें देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ग्राफ जो है ये गिवन दिया हुआ है नीचे, इसमें सम पॉलिनोमियल्स हैं, हमें बताना है कि कितने ज़ीरोज़ हम निकाल पाएंगे इस केस में। अब देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इसमें तो कोई ग्राफ में डायग्राम ही नहीं है, यानी कि ये कोई लाइन ही नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि इसमें कोई इक्वेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो यानी कि इसमें कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, 0, एक भी ज़ीरो नहीं बनेगा। यानी कि इसमें दिखाई दे रहा है x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, 1, यानी कि कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, 1। यहाँ पे 1, 2 और 3, कितने बार x को इसने कट किया, 3 बार, तो यानी कि ज़ीरोज़ इसमें कितने बनेंगे, 3। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार इसने ये कट करा और एक बार इसने ये कट करा, 2 बार कट कर दिया इसमें, दिख रहा है कट अलग अलग लाइन से लेकिन कट हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कितने इसमें ज़ीरोज़ बन जाएंगे, इसमें ज़ीरोज़ बनेंगे 2। सेम तरीके से हम देखें तो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, कितने बार, 4 बार। सेम तरीके से एक बार ये, एक बार ये, 2 बार ये हो गए, 3 बार ये, कितने बार, 3 बार। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, और बहुत इजी था ये, गलती से मैंने
1.2 डाल दिया, तो इसको देख लेना 2.1 का है ये। और हाँ सब जगह डाल दिया इस पे छोड़ के। तो ये 2.1 था जो मैंने पूरा करा दिया है। और जो भी चीज़ें समझ ना आई हो या फिर चीज़ें समझ आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।